उनको आती नहीं है, हिंदी आती नहीं है, तो अब क्या वो सिंगली भाषा समझ रहे थे। वेलकम भाई लोगों, स्वागत है एक बार फिर से सबका। इंडिया और श्रीलंका के बीच दूसरा टेस्ट मैच चल रहा है। इंडिया बहुत ही अच्छे सिचुएशन में है इस वक्त। 503 रन बनाकर इंडिया ने डिक्लेयर कर दिया था। उसके बाद श्रीलंका के केवल 8 रन पर 2 विकेट गिरा दिया। बहुत ही अच्छे सिचुएशन में इस वक्त इंडिया है, लेकिन उतना ही गर्मा गर्मी का माहौल भी चल रहा है, क्योंकि पिछले मैच में जिस तरीके से डिकवेला को उकसाया था, सिलेक्ट किया था जसवाल ने, उसके बाद डिकवेला आउट हो गया था, तो सारे खिलाड़ी यशस्वी जायसवाल को इसका क्रेडिट दे रहे थे, क्योंकि उसके वजह से ही विकेट मिला था। लेकिन इस मैच में जब जसवाल आउट हुआ, उसके बाद सबने सेलिब्रेशन किया, लेकिन असीथा फर्नांडो ने कुछ ऐसा बोल दिया जिसको सुनकर जसवाल को गुस्सा आया। जो पवेलियन की ओर लौट रहा था जसवाल, वो वापस जाता, लड़ाई होता है। एक समय ऐसा भी लगा कि दोनों के बीच हाथापाई हो जाएगा। वहां तक ठीक था, उसके बाद वापस चला जाता है जसवाल, सब रोकते हैं बीच में। लेकिन उसके बाद एक चीज आता है, हर्षा भोगले जी का एक वीडियो आता है जो क्रिकेट बज पे उन्होंने बोला था। उन्होंने बोला कि यशस्वी जायसवाल को ऐसा नहीं करना चाहिए था, उन्होंने लाइन क्रॉस किया है। जब वो स्लेज करते हैं तो उसको स्लेज सुनने की भी आदत डालनी चाहिए, ऐसा कुछ बोला। लेकिन इसके जवाब में जायसवाल ने तुरंत रिप्लाई दिया कमेंट बॉक्स में इंस्टाग्राम पर कि जब आपको नहीं पता है कि वहां पर क्या हुआ है, क्या बोला गया है, तो प्लीज अपना ओपिनियन मत दो। अगर कोई अपना लाइन क्रॉस करता है तो हम जरूर जवाब देंगे। आज का इंडिया जवाब देगा, जवाब देना जानता है। तो जायसवाल ने अपने जगह पे सही बोला कि उसको ऐसा कुछ तो जरूर बोला होगा जिसको सुनकर जायसवाल को गुस्सा आया। और उसके बाद हर्षा भोगले जी भी अपने जगह पर सही है। उनसे बस ओपिनियन पूछा गया था, भाई ठीक क्या लगता है, कौन सही है कौन गलत है, तो उन्होंने अपना ओपिनियन दिया था बस। ऐसा नहीं कि वो यशस्वी जायसवाल से हिट करते, ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद एक और वीडियो मैंने देखा राजीव मिश्रा जी का, जो कि बहुत ही अच्छे जर्नलिस्ट है, बहुत अच्छे क्रिकेट एक्सपर्ट है। उन्होंने बोला कि जहां तक मैं जानता हूँ श्रीलंका के ज्यादातर खिलाड़ियों को ना हिंदी सही से आता है ना इंग्लिश आता है। तो उन्होंने ऐसा कौन सा लैंग्वेज में बोल दिया, या यशस्वी जायसवाल को ऐसा कौन सा लैंग्वेज समझ में आ गया जो उनसे वो लड़ने के लिए चला गया। तो उनके बोलने का मतलब है कि यशस्वी जायसवाल को कुछ भी समझ में नहीं आया कि उन्होंने क्या बोला है, फिर भी वो उनसे लड़ने के लिए गया। ऐसा तो नहीं हो सकता नहीं कि जायसवाल को कुछ भी समझ में ना आया हो और वो लड़ने के लिए चला गया हो। बच्चा थोड़ी भाई, क्रिकेटर है। तो यहाँ पे तो मुझे राजीव मिश्रा जी का बात बिल्कुल ही गलत लगा। और उसके बाद मुझे लगता है जायसवाल के पास अगर ये वीडियो पहुंचा तो भाई वो जायसवाल उनको भी जवाब देने से पीछे हटेंगे नहीं, क्योंकि जब पिछले मैच में यशस्वी जायसवाल डिकवेला को सिलेज कर रहा था तो वो तो इंग्लिश में बात कर रहा था। और तो मैं तो बहुत सारे क्रिकेटरों को देखता हूँ श्रीलंका के कि इंग्लिश में अच्छे से बात करता है। हिंदी का मुझे नहीं पता, लेकिन इंग्लिश तो आता है। तो ऐसा नहीं कि उनको इंग्लिश नहीं आता हो। तो कुछ तो बोला था जायसवाल को जब वो गया वापस उसको जवाब देने के लिए। लेकिन इन सब के बीच जिनको लग रहा था विराट कोहली का कमी महसूस होने वाला है, तो यशस्वी जायसवाल विराट कोहली का कमी तो महसूस नहीं होने दे रहा है। प्लेज करता रहता है, भले उनको बाद में पछताना भी पड़े। इस मैच में यशस्वी जायसवाल और असीथा फर्नांडो दोनों का 25% मैच फी फाइन के रूप में काटा जाएगा इस मैच का, क्योंकि दोनों के बीच लफड़ा हुआ था। इससे पहले यशस्वी जायसवाल ने स्टार्क को भी बोला था ऑस्ट्रेलिया में, योर बॉल कमिंग टू स्लो। उसके बाद भाई स्टार्क ने बहुत ही खतरनाक वाला बदला लिया था। अब देखते हैं यशस्वी जायसवाल और असीथा फर्नांडो के बीच जो अगला मैच होगा उसमें किस तरीके का मुकाबला होगा दोनों के बीच। लेकिन यहाँ पे इंडिया बहुत अच्छी स्थिति में, अगर बारिश बार बार श्रीलंका के साथ नहीं देता है तो इंडिया बहुत ही आराम से ये मैच जीत जाएगा। तो इंडिया बहुत ही आराम से मैच जीत रहा है, ये सीरीज जीत रहा है। इंडिया 2-0 से आराम से ये सीरीज जीत सकता है और इंडिया WTC के फाइनल के लिए थोड़ा और एक कदम आगे बढ़ाएगा। लेकिन न्यूजीलैंड वाला सीरीज इंडिया के लिए बहुत मुश्किल होने वाला है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो 5 मैच होगा इंडिया के अंदर, वो हो सकता है थोड़ा आसान हो। ऑस्ट्रेलिया भी थोड़ा कमजोर लग रहा है, बांग्लादेश से भी 1-1 से सीरीज बराबरी करवाया उसने। लेकिन पूरा मैच कहीं भी हो भाई, जायसवाल यहाँ पे हाईलाइट रहने वाले हैं, क्योंकि जायसवाल का पिछले 9-10 पारियों से रन नहीं आ रहा है। हो सकता है उसका भी फ्रस्ट्रेशन जायसवाल के अंदर आ रहा हो, गुस्सा आ रहा हो, और वो गुस्सा मैदान पर निकल जाता है। और यशस्वी जायसवाल के साथ जो ऐसा भी हुआ है, बिल्कुल सेम चीज अभी वैभव सूर्यवंशी के साथ भी हुआ था। जब इंडिया ए और श्रीलंका ए के बीच ODI मैच हो रहा था, वहां पर भी वैभव सूर्यवंशी आउट होने के बाद पवेलियन की ओर जा रहा था। वहां पर भी श्रीलंका के खिलाड़ियों ने पीछे से कुछ बोला और उसके बाद भाई वैभव सूर्यवंशी आके वहां पे धक्का मुक्की किया था। वहां पे भी वैभव सूर्यवंशी को ही गलत बोला गया था, लेकिन फिर पूछा नहीं जाता है कि वहां पे ऐसा क्या बोला गया जो इतना गुस्सा आया। कुछ तो ऐसा बात बोला जाता है जिसको सुनकर खिलाड़ी एक आपे से बाहर हो जाता है। वहां पे वैभव सूर्यवंशी ने अगले मैच में क्या था भाई, श्रीलंका ने उससे सबक लिया नहीं। वैभव को उस तरीके से सिलेज करने का फल श्रीलंका को मिला था। फाइनल मैच में वैभव सूर्यवंशी ने 29 बॉल पे 92 रन का पारी खेल दिया था। तो हो सकता है जायसवाल भी आगे कुछ ऐसा कर दे। तो इंडिया के खिलाड़ी के साथ ऐसा व्यवहार करने से पहले एक बार सोच लिया करो कि अगले मैच में वो क्या कर सकता है। इसका जवाब वैभव सूर्यवंशी पहले ही दे चुका है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कर देना। मिलते अपने अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।